वीडियो में हम इंडिया की यूथ पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 62% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो फॉल करती है बिटवीन 15 एंड 59 ईयर्स। तो इस एज स्ट्रक्चर के थ्रू हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारी जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम जो पोटेंशियल रखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा है, और हम अगर इसे यूज़ करें अच्छे से, हम अपनी जो यूथ है और एडोलसेंट्स हैं उनको भी मिला के अगर दोनों को वेल एजुकेट करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। एक स्टडी हुई थी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा, और ये स्टडी हुई थी ऑन इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि इंडिया जो है अगर अपनी यूथ को बहुत अच्छे तरीके से जो है उस पर फोकस करके उन्हें पढ़ाए लिखाए तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प कर सकता है इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इंडिया में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेके जो एक डर है कि क्या होगा अगर आबादी बढ़ेगी तो और समस्याएं पैदा होंगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की जो इशू है, तो इस रिपोर्ट के तहत यही बताया गया है कि इंडिया शुड फोकस ऑन सेफ गार्डिंग दी यंग जनरेशन, जिससे कि इंडिया की डेवलपमेंट हो पाएगी, क्योंकि इंडिया की डेवलपमेंट की जो डोर है वो यूथ के ही हाथ में है। यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज़ किया था डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू शिफ्ट इन पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे मेनली जो शेयर ऑफ वर्किंग एज ग्रुप है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 to 64, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा, जो कि एक स्टडी की गई थी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो इट इज़ सिग्नलिंग दैट इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है इट इज़ वेरी हाई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो इशू है, जो चैलेंज है, इट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो फंडिंग की जाती है, मतलब जितनी उसमें इन्वेस्ट की जाती है जीडीपी की परसेंटेज वाइज मनी, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है। एंड इस तरीके से इंडिया की जो यूथ है वो अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पा रही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो उसके थ्रू बहुत सारे अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए सही ढंग से। एंड साथ ही जो स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, तो स्किल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है विद द हेल्प ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि उसमें जो वोकेशनल स्टडीज़ वगैरह को इंक्लूड किया गया है, इट विल एड अ लॉट टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द यूथ। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कितनी जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, तो इट इज़ ओनली 3.2% ऑफ जीडीपी। ये बात हो रही है ईयर 2020 की, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। एंड साथ ही एक और रिपोर्ट है जो ये बताता है कि इंडिया की जो रैंक है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, इट इज़ 62। एंड इससे हमें पता लगता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने कंट्री में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे उसे बढ़ाएं। एंड साथ ही जो स्टूडेंट टीचर की जो रेशियो है उसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्वालिटी होती है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। टीचर्स की क्वालिटी, उनकी ट्रेनिंग, इन सभी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो दूसरा चैलेंज है वो है पैंडमिक। ना पैंडमिक अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है एंड हम इसे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे। मतलब यूथ की एजुकेशन की बात आती है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं यूथ्स। एंड चूँकि स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, एंड उतनी अप टू दी मार्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के वजह से हम कह सकते हैं कि जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा हेवली जो है इफ़ेक्ट हुए हैं ड्यू टू दी पैंडमिक। नाउ एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की है, इट रिवील्स दैट 65% ऑफ एडोलसेंट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड, दे हैव लर्नड वेरी मच लेस ड्यूरिंग द पैंडमिक एज़ कम्पेयर टू जो उन्होंने पढ़ाई की थी बिफोर पैंडमिक।
नेक्स्ट चैलेंज है जॉबलेस ग्रोथ। तो अगर हम देखें जीडीपी की कंट्रीब्यूशन में कौन कौन सी सेक्टर्स टॉप में आती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इट इज़ सर्विस सेक्टर। और ये सेक्टर बिल्कुल भी लेबर इंटेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। एंड इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अभी पैंडमिक के टाइम पे तो खैर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। एंड इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे आधारित है, जिस वजह से हमें पता लगता है कि क्यों अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है और क्यों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब जब जब एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट्स वो हार्वेस्ट करते हैं, जो भी क्रॉप्स वो हार्वेस्ट करते हैं, अगर उसका सीज़न नहीं होता है तो वो उस पर्टिकुलर सीज़न के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एंड इस वजह से ये बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू दी अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन इंडिया। नेक्स्ट इज इश्यूज ऑफ यंग वुमेन। नाउ चाइल्ड मैरिज, जेंडर बेस्ड वायलेंस और एब्यूज़ और ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें, ये सभी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी इश्यूज़ ऑफ यंग वुमेन। एंड इस वजह से वुमेन पे रेस्ट्रिक्शंस लगती है यंग वुमेन पे, जिस वजह से जो उनका पोटेंशियल है उसे टोटली यूज़ नहीं किया जा पा रहा है। सो देयर इज़ अ नीड कि हम इन सभी चीज़ों पे जो लॉ है उसमें फर्दर जो है अमेंडमेंट्स करें। चाइल्ड मैरिज के ऊपर, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, इन सभी चीज़ों पे लॉज को और सख्त करने की ज़रूरत है, जिससे कि वुमेन जो है सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी पा सके एंड साथ ही बिना डरे जो है काम कर सके, काम पे जा सके एंड उन्हें अपने सिक्योरिटी की टेंशन ना हो। इसके बाद है लो सोशल कैपिटल। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से इंडिया की यूथ की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट गई है। एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तो पहला है हंगर, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन, हाई लेवल्स ऑफ अनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड पुअर सैनिटाइजेशन। ऐसे और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं एंड इन सभी के वजह से जो इंडिया की जो सोशल कैपिटल है वो लो है। तो ये थी मेजर चैलेंजेस। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। तो जैसे स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम जो है उसे और बेहतर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो इसी बहाने स्कूल जाएंगे, कुछ सीखेंगे एंड इसी तरीके से वो अगर अपना स्कूलिंग कंटिन्यू करेंगे हायर एजुकेशन तक तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा, ना केवल सिर्फ उन बच्चों को बल्कि इकॉनमी में जो है उनकी जो कंट्रीब्यूशन रहेगी वो बढ़ जाएगी। इसके बाद है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू है एंड इसके कारण ही हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में बढ़ा है इसका एकमात्र एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है स्किल डेवलपमेंट। ना इसके लिए क्या ज़रूरत है कि इंडिया की जो लेबर फोर्स है उसे एम्पावर करने की ज़रूरत है। एंड ये कैसे एम्पावर होंगे? तो राइट स्किल्स के थ्रू। मतलब जो प्रेजेंट इकॉनमी है, मॉडर्न इकॉनमी, उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें स्किल्स सिखाया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने एक कॉरपोरेशन स्टैब्लिश की है जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इसकी टारगेट ये रहती है कि ये जो लेबर फोर्स है उन्हें स्किल्स सिखाएं। एंड टारगेट यहाँ पे ये रखा गया है कि 2022 तक 500 मिलियन पीपल को जो है स्किल्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉरपोरेशन। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब इसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे गुड हेल्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड साथ ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, तो इन सभी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड साथ ही पैंडमिक के बाद जो है बहुत सारे ऐसे इमीडिएट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जैसे ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में ज़्यादा बाधा ना आए। और ये कैसे हो सकता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सच में बहुत अच्छा होता तो आज शायद सच में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, क्योंकि आई अग्री दैट जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उससे बेटर होते हैं ऑफलाइन क्लासेस। वहाँ पे ज़्यादा फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है एंड इट इज़ वेरी मच प्रोडक्टिव। लेकिन फिर भी अगर ऑनलाइन क्लासेस जो एकमात्र अभी सहारा है इस पैंडमिक के टाइम पे, तो अगर सभी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मतलब लैपटॉप्स या फिर मोबाइल फ़ोन्स ये होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स
नहीं हो रही होती। एंड इसके साथ ही वैक्सीन लगवाने के लिए जो टीचर्स के लिए वैक्सीन्स हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल के जो स्टाफ्स हो गए, इन सभी को जो है टारगेट करना चाहिए, उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड इसके बाद ही जो स्कूल्स को जो है रीओपन किया जा सकेगा, जिससे कि जो कोविड-19 की जो बढ़ने की जो रेट है वो कम हो जाएगी अगर स्कूल्स को खोले जाते हैं। एंड इससे जो सेफ्टी है वो भी मेंटेन रहेगी एंड साथ ही जो एजुकेशन है वो भी हैंड इन हैंड चलता रहेगा। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो यूथ की एम्पावरमेंट को लेके जो पॉलिसीज़ है उसे और भी इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये इंश्योर कर पाएंगे हम कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका एक अच्छा यूज़ हो रहा है, बिकॉज़ ये भी एक टाइम लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। एंड इस तरीके से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इंडिया के लिए एक बून बन के उभरेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एंड हमें फिर ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इस वजह से इंडिया जो है आज इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। सो इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी इज़ नॉकिंग एट द डोर, सो वी नीड टू notice it and we need to take advantage of it. So this is it about this video and I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. So thank you so much for watching.